केवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बार बार मुझे मैसेज और बहुत सारे कॉल और बार बार चैट पे पूछ रहे हैं कि सर केवीएस लाइब्रेरियन की आखिरकार वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। और उसमें से बहुत सारे जो वुमेन हैं, औरतें हैं, गर्ल्स हैं, वो पूछ रही है कि भाई हमें कितना जो है छूट मिलेगी एज के अंदर। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आपका छोटा या बड़ा भाई सुमेर सिंह गच्छावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर तमाम आपके सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन सभी का आंसर मिलने वाला है। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है कि आखिरकार केवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आएगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, इंटरव्यू, सिलेबस, सभी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है जहां पर पूरे भारत के लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान के जो छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर पूरे भारत में अगर कहीं भी छोटी से छोटी या मोटी से मोटी कोई भी लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आता है उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको क्या मिल जाती है, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम जरूर देखें। और जो विद्यार्थी केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारा प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगी कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसा पढ़ा जाए। और दूसरी बात है, अगर आपको किसी तरह की बात करनी है, मान लीजिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं कोर्स से संबंधित या फिर कंटेंट से संबंधित, या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया था 2018 वाली भर्ती में और 19 फरवरी 2019 में मैंने केवीएस का इंटरव्यू भी दिया था दिल्ली के अंदर। हालांकि फाइनली मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, केवीएस में नहीं हुआ, मेरा राजस्थान में अच्छी रैंक के साथ हो गया। तो आज मैं अपने घर के पास ही लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पर जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, तो मैंने भी जब केवीएस का एग्ज़ाम दिया तो पहली बार केवीएस का एग्ज़ाम दिया तो एक सवाल से मैं रह गया था, दूसरी बार दिया तो मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा। लेकिन आपको बताया रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के मेरिट बनती है। उस समय पदों की संख्या भी कम थी, लेकिन इंटरव्यू दिया था, फाइनल मेरिट में 2-3 नंबर से मैं रह गया था, लेकिन बाद में मेरा राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर हो गया सर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब मैं केवीएस इंटरव्यू तक पहुंचा पूरे भारत में कंपटीशन को फाइट करके, तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव सोच ये रही थी मेरे अंदर कि मात्र 60 पदों पर जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी 2018 में केवीएस में, 60 पदों पर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। तो राजस्थान के अंदर तो उस समय 700 पद थे और मैंने कहा जब इंटरव्यू तक पहुंचा हो तो राजस्थान में मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और राजस्थान में शानदार रैंक के साथ मेरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रयास है वो निरंतर चलता रहना चाहिए, आपको कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है ना। जो होता हमेशा अच्छा होता है, क्या पता आगे और कुछ अच्छा लिखा हुआ होगा। मान लो मैं केवीएस में सेलेक्ट हो जाता 2018 में तो शायद आपका और हमारा रिश्ता ना बनता। तो जो भी होता अच्छा होता, लेकिन लाइब्रेरी साइंस ये कहती है कि रोज मुझे पढ़ते रहो, आप डेली मुझे पढ़ते रहो और डेली पढ़ना ही लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपको मार्गदर्शन के लिए कोई कभी भी कॉल करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि केवीएस की वैकेंसी कब से आना शुरू हुई थी, कब से कब तक आई थी। दोस्तों, तो केवीएस लाइब्रेरियन का जो इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले वैकेंसी आई थी 2013। कब आई थी दोस्तों? 2013 आई थी। 13 के बाद 2015 में आई थी। वो 15 वाला क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया था। वो एग्ज़ाम क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया था, रद्द हो गया था। उसके बाद आई थी 2017 में। कब आई थी दोस्तों?
2017 में, जिसमें मैं खुद 1 मार्क से मेरा रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था, 1 मार्क से। 2017 का भी मैंने दिया था, ठीक है ना। 2016 वाला मैं 1 नंबर से रह गया था। 2017 वाली जो केवीएस की वैकेंसी थी, 1 मार्क से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 2018 में मैंने जो है खुद 2018 में वैकेंसी आई थी, मैंने खुद मेरा इंटरव्यू दिया था दोस्तों। उसके बाद 18 के बाद वैकेंसी आई थी 2022, ठीक है ना। कब आई थी दोस्तों? 2022 में वैकेंसी आपको आई थी। अब नेक्स्ट वैकेंसी 2024 और 2024 दिसंबर के आसपास बता रहे हैं दोस्तों। दिसंबर के आसपास आपके 2024 में, दिसंबर 2024 के आसपास केवीएस का एक नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अपने अभी से इसकी बढ़िया सा तैयारी कर लीजिए दोस्तों। तो ये केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती का इतिहास रहा है 13 में, 15 में, 17 में, 18 में और 22 में, और अब 2024 दिसंबर में आपका वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसका ग्रेड पे क्या होता है, पे स्केल। देखिए इसकी जो बेसिक होती है वो बेसिक होती है 44,900, 900 आपकी बेसिक होती है। और आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो एज है, तो जनरल कैटेगरी जो एज होती है वो होती है 35 ईयर्स। कितने साल? 35 साल। अगर कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है तो वो 35 साल तक ही फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, तो फीमेल के लिए ध्यान रखना है 45 साल। कितने साल दोस्तों? 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन लड़का जनरल कैटेगरी का 35 साल तक ही फॉर्म भर सकता है, और लड़की 45 साल तक है। 10 साल की ज़्यादा छूट दी गई है। कोई भी कैटेगरी की लड़की है वो फॉर्म भर सकती है। तो ग्रेड पे आपका रहता है, आपका ये जो ग्रेड पे आपका रहता है 4600 ग्रेड पे रहता है। लेकिन आपकी जो बेसिक रहती है 44,900। तो कुल मिलाकर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी जो है 80,000 प्लस तक आपकी ग्रोस जाती है। ग्रोस पेमेंट आपका कितना बनेगा दोस्तों? तो ग्रोस पेमेंट जो है आपका लगभग 80,000 प्लस आपका ग्रोस पेमेंट बनेगा, जिसमें बेसिक का डीए होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जुड़कर 80,000 प्लस आपका ग्रोस पेमेंट बनता है दोस्तों। तो ये तो हो गया ग्रेड पे के बारे में, और एक आपके क्या कह सकते हैं एज के बारे में। अब इसका जो कह सकते हैं क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में ये लिखा है कि इन्होंने बैचलर डिग्री माना है और ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर डिप्लोमा माना है। तो कुल मिलाकर आपके पास पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो। अगर ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डीएलआईएस हो, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? या तो डीएलएस होना चाहिए या फिर बीएलएस होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के साथ डीएलएस या बीएलएस, इन दोनों में से कोई भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी जो है ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएस या बीएलएस आपके पास होना चाहिए। किसी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, नो एक्सपीरियंस। ये किसी प्रकार का, ना तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना आपके पास एक्सपीरियंस की जरूरत है दोस्तों। केवल इस एलिजिबिलिटी के आधार पर आप केवीएस में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो एज में आपको छूट मिलेगी, तो ध्यान रखना है कि 35 साल तो आपने कह दिया है भाई जनरल कैटेगरी का है। लेकिन अगर कोई SC ST वाला है तो SC ST वाले को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 35 + 5 मतलब 40 साल तक वो जो SC ST का कैंडिडेट है वो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। OBC नॉन क्रिमिनल, तो OBC वाला जो विद्यार्थी है 3 साल की छूट मिलती है, तो 48 साल तक OBC नॉन क्रिमिनल वाला फॉर्म भर सकता है।
और सबसे बड़ी बात है औरतें, औरतें या लड़कियां 10 साल तक छूट मिलेगी। तो 35 + 10 तो करीबन 45 साल तक आप जो हैं, कोई भी लड़की है या फिर कोई भी औरत है, वो 10 साल की छूट मतलब 45 साल तक वो फार्म लगा सकती है। अगर किसी लड़की का अगर सपना अधूरा रह गया है केवीएस लाइब्रेरियन बनने का, वो आज भी अच्छी तैयारी के साथ केवीएस में जा सकते हैं दोस्तों। बाकी का जितना भी जो है ये आपके सब पढ़ सकते हैं, ये छूट इनको मिलती है दोस्तों, विकलांग जो भी हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम कैसे होता है दोस्तों, ऑनलाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम हमेशा क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड पर आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन होता है दोस्तों। उसके बाद लाइब्रेरियन की जो फीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो होती है 1500 रुपये। क्या होती है दोस्तों, 1500 रुपये। एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से फार्म की संख्या भी ज़्यादा नहीं आती है, तो ज़्यादा नहीं है, 40-50 हज़ार फार्म आते हैं पूरे भारत से, इससे ज़्यादा फार्म आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आपका टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, पेपर जो होगा वो पेपर होगा आपके 180 कितने मार्क्स का दोस्तों, 180 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, और एक सवाल आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। 180 मार्क्स का जो पेपर होगा, ठीक है ना, और 180 क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना 180 ही सवाल होंगे, 180 मार्क्स होंगे, मतलब एक सवाल 1 नंबर का। और सबसे बड़ी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग, केवीएस में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब 180 कौन से सवाल है मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 15 सवाल है, और हिंदी के कितने सवाल हो गए, 15 सवाल है। 2 भाषाएं होगी, जनरल हिंदी के 15 सवाल है, इंग्लिश के 15 सवाल है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। और लैंग्वेज क्वालिफाई करने वाला जो एनवीएस और ईएमआरएस में होता है कि 40% लाना जरूरी होता है, वो केवीएस में ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। 15 सवाल हिंदी के, 15 सवाल इंग्लिश के, फिर आपके 15 सवाल इंडिया जीके और करंट अफेयर के 20 सवाल, ठीक है ना। उसके बाद आपके रीजनिंग के 20 सवाल और कंप्यूटर लिटरेसी के 10 सवाल। तो 15 + 15 ये तो हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश के। फिर उसके बाद आपके होंगे 20 हो गए आपके जनरल के, 20 हो गए रीजनिंग के, और 10 हो गए ये। तो कितने हो गए, 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 80। तो 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जनरल पेपर, साथ में आएगा ये जनरल पेपर होंगे। और 100 सवाल जो होंगे वो होंगे लाइब्रेरी साइंस के। तो 80 क्वेश्चन हो गए आपके जनरल पेपर का, और उसके बाद 100 सवाल जो होंगे वो 100 सवाल होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस का पेपर का, मतलब सब्जेक्ट का। तो टोटल आपके 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स होंगे, मतलब हर क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर होगा दोस्तों। उसके बाद जो आपका जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के अंदर आपको इन्होंने जो मेरिट है वो मेरिट आपकी रहेगी, ध्यान रखना है, मेरिट रहेगी 70%, 70% रहेगी आपके रिटन एग्जाम की। तो आपका रिटन एग्जाम कितने नंबर का होता है, 180 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 180 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स का आपका क्या है, 70% जो है आपका जो है रिटन एग्जाम की मेरिट रहेगी, और 30% आपका रहेगा इंटरव्यू। क्या रहेगा दोस्तों, इंटरव्यू। और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा दोस्तों, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। क्या होगा दोस्तों, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो 70% रिटन एग्जाम के जो है 180 में से, जैसे मान लीजिए 180 में से आपके 150 नंबर आए, 150 आए, तो 150 का 70% नंबर निकाला जाएगा। और मान लीजिए इंटरव्यू दिया आपने और 60 में से 30 नंबर आए, तो 60 में से 30 नंबर आए, तो आपका इंटरव्यू का 15 नंबर जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो है रिटन एग्जाम का 70% और इंटरव्यू का 30%, दोनों मिला के जो है आपकी क्या बनेगी दोस्तों, मेरिट बनेगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी का जो संभावित महीना है, ठीक है ना, मैं
मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन संभावित महीना है और जिस तरीके से चल रहा है तो वो आपके दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025, ठीक है ना, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2022 गई थी, तो 22 के बाद 23 भी हो गया, 24 भी हो गया है, बहुत सारे पोस्टें खाली भी हो गई हैं। तो आपका वैकेंसी आने की जो संभावित महीना दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 जो है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं भाई संभावित पदों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल बहुत सारे जो है और भी जो यूट्यूब पर है पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको तो कोर्स बेचना है ना, इसलिए वो 400 बता रहे हैं, कोई 500 बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो संभावित पदों की संख्या है, संभावित पदों की संख्या है 80 से 100 पद। कहते दोस्तों आपके केवीएस के अंदर ध्यान रखना, केवीएस लाइब्रेरियन की बात कर रहा हूँ, तो केवीएस लाइब्रेरियन के जो आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में मिनिमम 80 पद और मैक्सिमम 100 पद, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन जो बंदा तैयारी करने वाला होता है उसको केवल एक पद लेने की जरूरत है, तो ये संभावित पदों की संख्या है, इससे ज़्यादा एक भी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल बड़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन ये वास्तविक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार से धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 500 पद बता रहा हूँ, वहाँ पर आए 80 पद। तो केवीएस के अंदर मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स काम करते हैं और भी लोग बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो बताते हैं कि सर वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या चल रहा है, तो उनको थोड़ा मालूम रहता है, उस हिसाब से हम एक आइडिया लगा देते मोटे मोटे रूप से। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ते हैं ना उनका किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है पदों की संख्या को देखते हुए जो विद्यार्थी अभी से तैयारी करेगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो मैंने आपको बताया था DLS या BLS, और आपके साथ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। तो ध्यान रखना ग्रेजुएशन के साथ अगर डिप्लोमा या BLS है तो आपको बहुत ज़्यादा एक जो है इसमें फार्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हमने कि पिछले साल केवीएस में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए और हमने केवीएस के बच्चों की विशेष डिमांड पर बहुत सारे स्टूडेंट लंबे समय से कह रहे हैं कि हम केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूपी, MP, दिल्ली के जो लोग हैं जिनका हाल ही में जून में BLS कंप्लीट हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि भाई BLS कंप्लीट हो गया है कि अब आगे कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो वो लोग बहुत सारे विद्यार्थी बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने स्पेशली केवीएस का बैच शुरू किया है, जिसके अंदर पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। तो हमारा क्या होता है रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, तो हम पहले रिकॉर्डेड बैच पढ़ाते हैं, तो रिकॉर्डेड बैच के साथ हम लाइव MCQ भी पढ़ाते हैं, लाइव MCQ रिवीजन पढ़ाते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का जो आधार बनेगा वो 100 क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जनरल पेपर तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन का जो आधार रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहता है। तो अगर आप वास्तव में अगर आप सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हो तो कम से कम आपको 6 महीने चाहिए। अगर आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो तब जाकर आपका जो है सब्जेक्ट का कमांड रहता है। और हमारी जो फीस है वो हमने 6000 रखी थी, लेकिन अभी 50% ऑफर चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है, 2999, 1 साल की वैलिडिटी, ध्यान रखना वो क्या रहेगी दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप ऐप के अंदर जाकर हमारे डेमो क्लास देखें, हमारे जो पैटर्न को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस के लिए मेरी जो 3 किताबें हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है, और सबसे बड़ी बात है ये 3 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम में खासियत क्या है कि इसमें बायलिंगुअल कंटेंट है। क्या दोस्तों, बायलिंगुअल कंटेंट है। और इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप का नाम है माई बुक पिकअप, ठीक है दोस्तों। ऐप का नाम क्या है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से घर बैठे आप पूरे भारत में कहीं भी बैठे घर बैठे आप इस किताब को मंगा सकते हैं। अगर इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप
992361। इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके इस किताब को आपको लिंक मंगा सकते हैं। ये किताब ध्यान रखना आप लिमिटेड स्टॉक में है, थोड़े समय के लिए ही आपको मिलेगी, उसके बाद ये किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, बाद में इसका रीप्रिंट नहीं आएगा। जिनको भी चाहिए केवीएस के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे, एनवीएस के, तो आपको एक एग्जाम पैटर्न का आपको एक तरीका पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि जिसकी मेरी कल्पना जो मैंने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीदों से आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको हर पल मोटिवेट करता रहूंगा, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका समय जो है बच सके दोस्तों। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक टैगलाइन है, टैगलाइन ये है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आप सिलेबस को बढ़िया सा लिख लीजिए ताकि आपको बाद में बार बार रिवीजन करने के लिए जो अच्छा रहेगा दोस्तों। हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, जब ये दोनों मिल जाएगी तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जिस प्रकार से जो 2.5 साल मैंने जो संघर्ष किया है, उन संघर्ष के आधार पर, उन अनुभव के आधार पर जो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उनको ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ईश्वर ने चाहा है कि बहुत जल्द आप भी लाइब्रेरियन बनेंगे मेरी तरह और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।